Hello students, I am Gurvinder Kaur, faculty of Avipedia and a very warm welcome all of you in this session। और आज भी हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और MCQ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो हमारे MCQ हैं उनके साथ साथ हम उनकी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। होगा क्या, इससे हमारा MCQ भी हो जाएगा प्रीवियस ईयर, और साथ में हमारा यहाँ पे उससे रिलेटेड जो छोटा सा टॉपिक है वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो एक रैपिड रिवीजन वाली सीरीज है एक टाइप की, ठीक है। ओके बट बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट्स, अबीपीडियाज नाबार्ड का 2000 का 21 का रिजल्ट है यहाँ पे। इसमें हमने बहुत 45 प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सिलेक्शंस ली थी अबीपीडिया के प्लेटफॉर्म से। और फिर ये जर्नी जो है 2022 में भी कंटिन्यू रहती है, और अभी है 2023। सो यहाँ पे अभी भी अबीपीडिया जो है उसी लेगेसी को यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा। ओके, लेट्स सी अवर टुडेज क्वेश्चन। टुडे क्वेश्चन है, क्या है पढ़ते हैं यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग रेकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इश्यूज। बात ये है कि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको कौन रेकमेंड करता है। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको रेकमेंड कौन करता है, इस पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा। तो सी हियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फर्स्ट ऑप्शन है कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, सेकंड है हमारा नाबार्ड, थर्ड वन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड फोर्थ वन इज द नीति आयोग। सी हियर स्टूडेंट, चारों ही ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। जो रेकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो रेकमेंड काम करने का काम, कि एडवाइस देना कि हाँ जी इतनी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, ये रेकमेंड करता है हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, क्लियर है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स मूव, तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम एमएसपी, कि ये तो पता हो सबसे पहले कि एमएसपी है क्या, है ना। कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके बेसिस पे एमएसपी हमारा डिसाइड हो रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर है जिनके बेसिस पे एमएसपी डिसाइड हम नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज एमएसपी, इस पे हम ध्यान देते हैं। सी हियर स्टूडेंट्स, the MSP is the rate at which government purchases crops from farmers। ये एक ऐसा प्राइस है, ये ऐसा रेट है जिस रेट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो परचेज करती है किसी भी क्रॉप को, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है स्टूडेंट्स, बिकॉज सिंस इंडिपेंडेंस ये बहुत बड़ा इशू था गवर्नमेंट के लिए, कि फार्मर्स प्रोड्यूस तो कर रहे थे लार्ज अमाउंट में, बट उनको कोई परचेज करने वाला ही नहीं था टाइम पे, ठीक है। बिकॉज जितने भी प्राइवेट जितने भी फॉर एग्जाम्पल जो भी परचेज करते हैं, वो सिर्फ उतना ही परचेज करते हैं स्टूडेंट जितना उनको नीड है, राइट, जितना वो आगे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा वो वहां पे वो उसको या तो वो खरीदेंगे नहीं, और अगर उसको परचेज भी करेंगे तो फार्मर से बहुत ही लो रेट पे वो खरीदेंगे, ठीक है। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भाई आपने कितना खर्चा किया उसके ऊपर, उसको उस क्रॉप को उगाने में, है ना, उसको ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल आप एक हाइपोथेटिकल नंबर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज में आप किसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, 100 रुपीज में आपको 100 रुपीज आ रही है स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल जब उसको उसकी सीडलिंग की और बिल्कुल लास्ट तक। बट उसके बाद जब आपने क्रॉप को कट किया, उसको हार्वेस्ट किया, और उसके बाद आपको उसका प्राइस मिल रहा है 80 रुपीज मार्केट के अंदर, 70 रुपीज, 50 रुपीज, तो ये क्या है, आपको लॉस हो गया, ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है, प्राइस के कंपैरिजन। तो सी हियर स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट इसको फार्मर्स की इनकम को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक एमएसपी डिसाइड करती है हर एक क्रॉप का, कि इससे नीचे प्राइस पे कोई भी जो क्रॉप है वो मार्केट के अंदर सेल नहीं होगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है based on the calculation at least 1.5 times the cost of production incurred by the farmer। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको 100 रुपीज यहाँ पे प्राइस मिल रहा है 100 रुपीज, तो उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा उसको क्या मिलना चाहिए, उसका
इनकम मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा उसका प्राइस होना चाहिए, या उससे ज्यादा उस कोस्ट पे जाके वो उसको सेल करे, क्योंकि तभी वो उसको सस्टेन कर सकता है फार्मिंग को। अदरवाइज वो उसको स्किप कर देगा, क्विट कर देगा थोड़े टाइम बाद, क्योंकि ये तो घाटे का सौदा हो गया ना एक तरीके का, है ना। किसी चीज को आप 5 रुपए में खरीदो, ठीक है, आगे वो 6 रुपीज में बिक रही है या फिर वो 5 में बिक रही है, तो आप कब तक उसको सस्टेन कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो 3 टाइम्स ज्यादा, 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए उसका, किसका, जिस जो भी आपकी कोस्ट है, ठीक है। तो MSP is the minimum price for any crop that government considered as considers as remunerative for farmers and hence deserving of support। वो उसको एक मिनिमम सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, ठीक है, उससे नीचे उसकी क्रॉप को सेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी फर्दर क्या है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CPB बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, रेकमेंड्स MSP फॉर 22 मैंडेटेड क्रॉप्स। 22 के लिए यहाँ पे वो क्या करता है, उसको रेकमेंड करते हैं। एंड फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस FRP फॉर शुगर केन। सी हियर स्टूडेंट्स, शुगर केन के लिए वो अलग से रेकमेंड करता है, यहाँ पे शुगर केन के साथ वो मिक्स नहीं करता, शुगर केन के लिए यहाँ पे अलग से वो MSP निकालता है, जिसको हम FRP कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम फिर किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वाई शुगर केन को हम अलग से कंसीडर क्यों करते हैं CAP, ठीक है, इस पे बाद में बात करते हैं। The CAP is the attached office of the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, ठीक है, ये मिनिस्ट्री के साथ अटैच है, कौन सी, हमारी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री के साथ, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी फर्दर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है स्टूडेंट जिनके बेसिस पे हम MSP डिसाइड करते हैं। ऐसा कौन सा फैक्टर है स्टूडेंट, कोई तो फैक्टर होगा ना जिसके बेसिस पे आप MSP डिसाइड करोगे। तो सी हियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे फैक्टर है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सबसे पहले तो आप यही देखते हो स्टूडेंट कि भाई कल्टीवेशन की कॉस्ट कैसे, कल्टीवेशन की कॉस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपने जब से सीडलिंग की लगाया, ठीक है, उससे पहले आप क्या करते हो, उससे पहले भी आप क्या करते हो, लैंड को तैयार करते हो, लैंड को यहाँ पे प्रिपेयर करते हो, उसकी कल्टीवेशन करते हो, उसमें भी तो कॉस्ट आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है ना। आपको ट्रैक्टर चाहिए, मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, लेबर चाहिए, राइट। फिर आप सीड को वहां पे ग्रो करते हो, एंड आफ्टर दैट आप क्या करते हो, जब आपकी क्रॉप ग्रो करनी स्टार्ट होती है, उस टाइम पे उसको बहुत सारे फर्टिलाइजर्स चाहिए, है ना, पेस्टिसाइड्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो, ठीक है, इस तरीके से। एंड आफ्टर दैट फिर क्या होते हैं, जब उसकी वो हार्वेस्ट होने के करीब आ जाती है, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हार्वेस्ट भी करना पड़ता है। मान लो कॉटन है तो कॉटन को आपको निकालना पड़ेगा, राइट, उसके लिए लेबर लगेगी। अगर राइस है तो उसको कट करना पड़ेगा, वीट है तो भी उसको कट करना पड़ेगा, शुगर केन है तो भाई उसको कट करके आपको मिल तक लेके जाना है ना, तो आपकी ट्रांसपोर्ट की भी तो कॉस्ट है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं हमारी किसके अंदर, हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के अंदर। समझ में आया, क्लियर है स्टूडेंट्स, गॉट इट, ओके। और अगर नहीं भी है तो भी डू कमेंट स्टूडेंट्स, प्लीज डू कमेंट, ठीक है। ऐसे तो मेरे को पता नहीं चलेगा आपका, आप क्या बोल रहे हो, कैसे कर रहे हो, यस और नो, ठीक है। तो ऐसे मैं गॉड तो नहीं हूँ कि मैं मैजिक करूं और मुझे पता चल जाए कि हाँ जी स्टूडेंट के माइंड में क्या डाउट है, ठीक है। तो आप कमेंट करो, ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता है। और इवन अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियोस बहुत अच्छी हैं, ऐसी वीडियोस और भी आनी चाहिए, कंटिन्यू चलनी चाहिए, किस टॉपिक पे बनाऊं, ऐसा होता है ना बहुत सारे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आते, तो आप वो भी नीचे रिकमेंड कर सकते हो कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मैम आप वीडियो लेकर आओ, ठीक है। आई रेड दैट योर कमेंट बॉक्स एंड देन नेक्स्ट डे मैं उसी पे आपका MCQ लेकर आ जाऊंगी, ठीक है, ओके ओके ओके। तो सी हियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है हमारा, इट टेक्स इनटू अकाउंट द सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड भी तो देखना पड़ेगा, कितना डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अगर राइस का डिमांड ही नहीं है मार्केट में, और अगर आपने MSP बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है, और मान लो फार्मर्स ने उसको एक्सेसिव अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन भी कर दी, तो दैट्स नॉट अ सस्टेन हम कह सकते हैं कि सस्टेन सोल्यूशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। सिचुएशन फॉर द कमोडिटी मार्केट प्राइस ट्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक या ग्लोबल में क्या उसकी डिमांड है, मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में उसका क्या प्राइस है
है ना, वो भी तो डिपेंड करते हैं ना। अगर वो वेरी कर रहा है या वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप एमएसपी डिसाइड कर सकते हो। अदर क्रॉप्स को भी आप कंसीडर करते हो। इम्प्लीकेशंस फॉर कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन कितना मार्केट के अंदर, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल फार्मर अपनी इनकम जो है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 300 टाइम्स बढ़ गया ड्यू टू इन्फ्लेशन। ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से फॉर एग्जाम्पल जिस चीज को प्रोड्यूस करने में 100 रुपीज पहले आ रहा था कॉस्ट, अब इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है कि उसका प्राइस जो है वो 300 हो चुका है। अब अगर उसका प्राइस 300 हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, अगर हमारी कॉस्ट ही 300 है और एमएसपी अभी भी गवर्नमेंट उसी पे डिक्लेयर कर रही है 100 रुपीज के हिसाब से, तो फिर दिस इज नॉट ऑल्सो फेयर। ठीक है, ये भी बिल्कुल फेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन कितनी आ चुकी है, या इंडिया के अंदर ओवरऑल हमारे कंट्री के अंदर कितनी इन्फ्लेशन इस टाइम चल रही है, तो उस हिसाब से भी आप डिसाइड करते हो। ठीक है, ओके ओके। एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे, ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उस हिसाब से भी आप इसको डिसाइड करते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एमएसपी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और अगर आपको फुल कोर्स परचेज करना है नाबार्ड के लिए, जिसमें आपको फेज 1 फेज 2 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज इंटरव्यू तक बिल्कुल फुल प्रिपरेशन करनी है नाबार्ड की, चाहे इस साल के लिए चाहे फिर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3000 में आपको यहाँ पे फुल कोर्स मिल रहा है। आप जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और नाबार्ड के इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।